वेलकम बैक टू दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का। फिर इसी तरह से हमारी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स बिजनेस कम्युनिकेशन पे आएंगे और इस पूरी बुक को हम जो है वो कवर करेंगे। तो आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके रोल्स ऑब्जेक्टिव्स को बाकी वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन तो डिफरेंट तरह से हो सकती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको अपना मैसेज पहुंचा रहा हूँ। जिस तरह से ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये भी आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, आप जो है वो देख रहे हो, वो सारा कुछ क्या है आपको कम्युनिकेट किया जाता है। साइन बोर्ड पे आपको एक बड़ी सी अच्छी सी पिक्चर नजर आती है, उस पर एक बड़ा सा अच्छा इश्तिहार होता है किसी प्रोडक्ट का। वो क्या होता है, वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस चीज़ के अबाउट आपको। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि दो लोगों की आपस में गुफ्तगू को, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन जो है ये कहाँ से निकला है, ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका जो है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट से ये वर्ड, कुछ में कम्युनिका लिखा होगा, कुछ में कम्युनिस्ट है, इससे ये वर्ड ड्राइव किया गया है बेसिकली, जिसका मतलब क्या होता है शेयर, शेयर करना। शेयर किस चीज़ को शेयर किया जाता है, आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किया जाता है, फीलिंग्स इमोशंस को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि कम्युनिस्ट से निकला हुआ वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या होगा कि अपने आइडियाज़ को कॉमन वे के साथ दूसरे बंदे तक पहुंचा देना, उसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात, तो अगर हम इसको देखें कि ये जो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ थॉट्स। जो हम सोच रहे हैं उसको कन्वे करना, किसी को आइडियाज़ को कन्वे करना। ठीक है, आइडियाज़ एंड इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस वो होते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको गुस्से से देख रहा हूँ तो इट्स मीन टू से दैट कि ये एक गुस्से वाला इंप्रेशन है। अगर मैं आप सैड मुंह लटका के बैठा हूँ तो इसका मतलब ये सैड है। ठीक है, तो बहुत सारे इंप्रेशन होते हैं। आप हैप्पी हैं, फील कर रहे हैं, तो वो भी आपका इमोशंस है। कुछ लोग आपके फेस एक्सप्रेशंस को देख के जज करते हैं, यार ये सैड है, ये खुश हो रहा है, या ये जो है वो गुस्से के अंदर है। ये भी क्या कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं, टॉकिंग कर रहे होते हैं, दूसरे पर्सन को कन्वे कर रहे होते हैं, आपका मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि इस टाइम मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस बिटवीन पर्संस आर टू बिजनेस पार्टीज। क्योंकि हम इसको बिजनेस कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली सी बात है हम बिजनेस पार्टीज को ही लेके चलेंगे आगे बाद में। ठीक है, तो ये अभी तो डिफाइन करें कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन हमारे पास ये निकल के आ गई। अच्छा, अगर इसके लिटरली मीनिंग देखे जाए कि ये तो वर्ड से हमने ड्राइव किया ना कि क्या होता है इसके वर्ड बाय वर्ड, लिटरली मीनिंग क्या होते हैं कि द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स टू इन्फॉर्म, टू टेल और टू शो, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक स्प्रेड करना, उसको बताना, उसको शो करना, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, आप उसको चला रहे हैं, तो होता क्या है कि आपने दूसरी पार्टी को ये बताना है कि भाई हमारा ये आइडिया है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो क्या होगा आपका, आप दूसरे बंदे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज से बात करते हैं, उसको बोनस के अबाउट बताते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, वो लिटरली मीनिंग के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बहुत सारे ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है। हम एक ऑथर की डेफिनेशन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज थ्योरी। जॉर्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस। हमारे पास जो कम्युनिकेशन है ये फैक्ट्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस और इमोशंस को दूसरे पर्सन तक कन्वे करने को हम क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि हमें जॉर्ज की थ्योरी ने बताया है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन डिफरेंट तरह से हो सकती है। मैंने आपको बताया थ्रू इमेज हो सकती है, स्पीकिंग हो सकती है, लिसनिंग हो सकती है, बाय द जेस्चर्स हो सकती है। अब जिस तरह से मेरे हैंड्स की मूवमेंट है, या कुछ लोग डेफ हैं, सुन नहीं सकते, तो उनको भी अगर आप अपने इशारों के थ्रू बताते हैं तो वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे वेज को। अभी जस्ट बताने का मकसद ये है कि हाथों के साइंस के साथ भी, आपके फेस के साथ भी, आपकी जो इमेजेस हैं उसके साथ भी, आपकी लिसनिंग स्पीकिंग के साथ भी कम्युनिकेशन हो सकती है। डिफरेंट तरह से हम इसको कम्युनिकेट करते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताने वाला हूं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर, कम्युनिकेशन का ये जो वर्ड है, इस पूरे वर्ड को हम स्टैंड देखेंगे कि सी से क्या डोनेट करता है, ओ से क्या है, फिर इसमें आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी कि बिजनेस कम्युनिकेशन होती क्या है या कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सी फॉर, वो पहला वर्ड है सी फॉर कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज को कहते हैं कम्युनिकेशन, किसको कहते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज को कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज क्या होती है, जो सबको समझ आने वाली हो। मेरी नेटिव लैंग्वेज अगर उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो मैं फारसी के अंदर अगर बात कर रहा हूं तो फारसी दूसरे बंदे को तो समझ नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन नहीं है, तो वो समझ नहीं आएगी। तो कम्युनिकेशन का पहला असूल क्या हुआ कि शुड बी कॉमन लैंग्वेज, जो दूसरों को समझ आने वाली हो, जिसमें दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हमारे पास है ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कम्युनिकेशन शुड बी लाइक दैट इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अंदर वो बात नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी आपके पास आ गई है, वो आपसे डील करना चाहती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है आपके साथ, तो आप उसको अपनी अंदर के जो फ्लॉज हैं, जो ओवरकमिंग्स हैं आपकी, आप वही उसको कन्वे करना शुरू कर दें। नहीं जी, हमारी फैक्ट्री के अंदर तो ये होता है, हमारे तो लेबर इस तरह की है, हमें तो काम टाइम पे नहीं दे सकते, तो क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन वही बाहर आनी चाहिए, वही कन्वे करनी चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, आपके बेटरमेंट के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में हो। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है एम स्टैंड्स फॉर मीनिंग आइडियाज, मीनिंगफुल आइडियाज कह लें, सॉरी मैनेजिंग आइडियाज। ठीक है, सबसे पहले एक एम जो स्टैंड करेगा वो मैनेजिंग आइडियाज। अच्छा, आपके पास डेली बहुत सारे आइडियाज होते हैं, अब आप सब आइडियाज दूसरों को कन्वे नहीं कर सकते, आप उसकी थॉट प्रोसेसिंग करते हैं, जो बेहतरीन आइडियाज होते हैं, जो सबसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइडियाज होते हैं, उसको दूसरों लोगों को कन्वे करते हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देता हूँ। मैनेजिंग आइडियाज के अंदर एक लीडर है, उसको एक टास्क दिया गया कि उसने अपनी टीम को चलाना है। अगर वही पर्सन जिसको टास्क दिया गया उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, उसको पता ही ना हो कि ये काम किस तरह से करना है, वो अपनी जो टीम है उसको भी प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा। तो जब वो नहीं कर पाएगा तो अपना आइडिया, अपनी थॉट्स को दूसरों को कन्वे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो पाएगा। तो मैनेजिंग आइडियाज़, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उन आइडियाज़ को मैनेज किया जाए, उन्हीं को ही कन्वे किया जाए जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हो। फिर है हमारे पास मीनिंगफुल मैसेज। कम्युनिकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करे, जो आपकी बात को मुकम्मल करे, जो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि जो अगले बंदे को शक में डाले, उसके माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मीनिंगफुल बात करें, आप कम बात करें लेकिन मीनिंगफुल बात होनी चाहिए। अगर आपकी बात के अंदर जान ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आगे जाके अगले बंदे को इंप्रेस भी नहीं करेगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड यू, यूनिटी ऑफ थॉट्स। यूनिटी ऑफ थॉट्स को अगर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो कि एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, जिसमें जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें हमारे पास क्या आता है कि 62,000, ठीक है, 62,000 जो हैं वो हमारे पास थॉट्स जन्म लेती हैं, थॉट्स आती हैं हमें डेली बेसिस पे एक रैशनल पर्सन को। ठीक है, अब 6200 हैं वो, पहले ये था कि 12,000 से लेके 70,000 तक थॉट्स डेली बेसिस पे हमारे माइंड्स के अंदर आती थी। अब रिसेंट स्टडी में वो 62,000 है। ठीक है, 6200 है, सॉरी। तो उन हमारे पास अगर डेली बेसिस पे सपोज कर लेते हैं 70,000 थॉट्स हमें आती हैं, इन 70,000 थॉट्स में से 95,000 थॉट्स वो होती हैं जो डेली रिपीट होती हैं, जो आपको पिछले दिन भी वही थी, अगले दिन भी वही थी। इन 95% में से 80% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो अब सबसे यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपने इसको कम करना है, आपने इसको कन्वे नहीं करना, इसको पॉजिटिव थॉट्स को आपने कन्वे करना है। आपके पास एक डीलर आया बैठा है जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहा है, आप उसको नेगेटिव थॉट्स अगर कन्वे करेंगे तो इसका मतलब वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। सो वी कैन से दैट कि यूनिटी ऑफ थॉट्स होती हैं, आपको उनको आपने कन्वे करना होता है थ्रू कम्युनिकेशन, पॉजिटिव थॉट्स को फिल्टर करके। फिर हमारे पास है इंटरेक्शन, आई फॉर इंटरेक्शन। यू हमने कर लिया है, उसके बाद हमारे पास आई है इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, गैप ऑफ कम्युनिकेशन हो, तो इसका मतलब आप दूसरे लोगों से कन्वे ही नहीं, अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर जो है वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा दूसरे लोगों के साथ। अगर आप चुप करके बैठे हैं, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है,
या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, मैं चुप करके खड़ा हूँ 20 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बात आपको कन्वे नहीं कर पा रहा, मेरा और आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इंटरेक्शन को बनाने के लिए हमें क्या काम आता है? कम्युनिकेशन काम आती है, जो हमारी बातचीत हमारे विजुअल्स के साथ, हमारे साइंस के साथ जो बात दूसरों तक कन्वे की जाती है। तो इंटरेक्शन का बायस बनती है कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। फिर हमारे पास है चैनल सिलेक्शन, C फॉर चैनल सिलेक्शन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चैनल सिलेक्शन, चैनल सिलेक्शन क्या होता है कि आपने दूसरे बंदे से बात किस तरह से करनी है, आपने अपना मैसेज कन्वे कैसे करना। बहुत सारे वेज हैं। सपोज करें हम ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं, हम इमेजेस के थ्रू बात करते हैं, हम कोई और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपना मैसेज दूसरे बंदे को पहुंचाते हैं। तो हमने ये डिसाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन, चैनल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने दूसरी पार्टी से कन्वे किस तरह से करना अपना मैसेज, थ्रू ईमेल करेंगे, थ्रू व्हाट्सएप करेंगे, फेस टू फेस करेंगे, किस तरह से आप बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर है अराउज इंटरेस्ट, A फॉर अराउज इंटरेस्ट, कि कम्युनिकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में हो, उसके लिए बेटरमेंट की तरफ हो और इंटरेस्ट इंक्रीज करियो। इंटरेस्ट किस तरह से इंक्रीज होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सलमान पर्सन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा है, उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा है, वो उसको गाड़ी भी मिली हुई है, उसको घर भी कंपनी ने दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा स्टेटस है उसका। आप उस पर्सन को सामने लेकर आए, जितने भी आने वाले जूनियर्स हैं उसके लिए उसको इंस्पिरेशन लेकर आए, वो कुछ वर्ड्स बोलेगा, कुछ बात करेगा, या आप उसकी एग्जांपल उस बंदे को दे रहे होंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, घर है, बंगला है, जो कंपनी ने उसको ऑफर किया है। क्यों ऑफर किया है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करता था। तो ये जो टॉक होगी, ये जो कम्युनिकेशन होगी, जो बेटर या पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी, जो दूसरों पर इंपैक्ट रखेगी, इससे क्या होगा कि जितने भी नए आने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट कंपनी के लिए बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हुआ, अगर मैं उसको ये मैसेज ना दे पाता, अगर मैं उसको ये मैसेज कन्वे ना कर पाता, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होना था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तरह से कि यार हम भी गाड़ी, बंगला और इस तरह की सारी जो है वो लीजर्स आइटम उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन रोल प्ले करती है। फिर है हमारे पास T, टोन ऑफ लैंग्वेज, बात करने का जो तरीका होता है। टोन ऑफ लैंग्वेज क्या है? मैं आपको गुस्से से कहूँ ओए काम करो अपना, इट्स मीन टू से दैट कि आप वो काम नहीं करो। ठीक है, टोन ऑफ लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं वही बात प्यार से कहता हूँ अपना काम करो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोज। ठीक है, तो टोन ऑफ लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उससे बदतमीजी से बात करते हैं, हालांकि वर्ड आपके बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन आपका जो लहजा है वो अच्छा नहीं है। तो टोन ऑफ लैंग्वेज भी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फिर I फॉर इनपुट्स, इनपुट्स वो होती हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन को देते हो। इनपुट्स आप किस तरह से देते हो? आपके कुछ गोल्स होते हैं, आप उसको सिलेक्ट करते हो, आइडियाज़ देते हो ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ट्रेनिंग सेशन देते हो, अपना पॉजिटिव प्ले करते हो, रोल प्ले करते हो। आप जितना भी काम करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए करते हो, उसकी बेटरमेंट के लिए करते हो, गोल्स को अचीव करने के लिए करते हो। ठीक है, तो ये क्या है? सारी इनपुट्स हैं। और ये किस तरह से कन्वे होगी? ये बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे होगी। कम्युनिकेशन के थ्रू बेसिकली आप अपनी इनपुट्स को दे सकते हो, अपना मैसेज जो है वो पॉजिटिव वे से दूसरों तक स्प्रेड कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट। फिर उससे O फॉर आउटपुट, इसको आउटपुट भी कह देते हैं और एसोसिएशन ऑफ आइडियाज टुवर्ड्स गोल्स भी कह देते हैं। ठीक है, कि गोल्स को अचीव करने के लिए भी कम्युनिकेशन हमें रोल प्ले करती है। और आउटपुट, जो आप इनपुट्स देंगे तो आउटपुट निकलेगा। आउटपुट क्या निकलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन का? यही निकलेगा कि गोल्स अचीव होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, सैलरीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये सब क्या होगा? आउटपुट वहाँ पर मिलेगा। N फॉर नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, N स्टैंड करता है नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि हमारे पास जो बिजनेस कम्युनिकेशन है इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ये कहते हैं कि इज अ नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, गैप ऑफ कम्युनिकेशन होगा, उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो अपने जो मैनेजर्स हैं या अपर लेवल है उन तक अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाएंगे। जब मैसेज डिलीवर नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो लोग अपनी बात को जब कन्वे ही नहीं कर पाएंगे तो वो जो मैनेजर्स और वो लोग हैं वो उनके प्रॉब्लम से नहीं जान सकेंगे, वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो सो वी कैन से दैट कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स
बिजनेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन। इस गैप को कम करना है, इसको ओवरकम करना है। सो दिस इज द पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पूरा एक वर्ड कम्युनिकेशन का अपने अंदर इटसेल्फ जो है एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके फिर रहा है, एक पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की थ्योरी को लेके फिर रहा है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसको पढ़ें कि ये जी क्यों ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है। फिर आपने इसके लिटरली मीनिंग्स और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और ये एक हमने डेफिनेशन डिस्कस किया। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नेसेसरी होता है ये कम्युनिकेशन। इसी तरह से कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंप्लीट बिजनेस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके रोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन हमें क्यों ज़रूरी है और क्यों होनी चाहिए कम्युनिकेशन। तो कुछ पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हैं। द फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस इमोशंस। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो है वो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है। चलो मान लो, फ़र्ज़ करने में क्या जाता है, आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको आप ये दिखाना चाहते हो, आप गुस्से में हो, आप उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो उसके अपने इमोशंस के थ्रू, आप उससे बात नहीं करते हो। अगर लाइव बैठे हो, आप व्हाट्सएप पे हो तो आप उससे बात नहीं करते हो। अगर आप जो है वो लाइव बैठे हो तो आप गुस्सा शो करवाते हो, उससे फिर भी बात नहीं करे, या कुछ भी आप उसको शो करवाना चाह रहे हो। स्माइली फेस है तो स्माइल दिखा रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि आप अपने एक्सप्रेशन उसको कन्वे कर रहे हो, आप वो बता रहे हो कि आपकी इस वक्त कंडीशन क्या है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करें, वो आपके चेहरे से क्या रीड करें। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है अचीव जॉइंट अंडरस्टैंडिंग। अब आप ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग अचीव करना चाहते हो कि जो वो दूसरा बंदा भी आपकी बात को उतना ही एडमिट करे, उतने उसी तरह से उसको देखे। अगर एक लेमैन है, उसको पता ही नहीं है कि बात किस तरह से करनी है या क्या बात करे, आप उससे बिजनेस की डील करते रहो, तो इसका मतलब ये कि उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी। तो ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होना, उनके दरमियान एक ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग होना कि अगर एक प्रोडक्ट बन गया तो उसकी एडवर्टाइजमेंट किस टाइम पे करनी है, किस टाइम उसको एडवर्टाइज किया जाए, उसके लिए भी हमारे पास जो है ये जरूरी है कि ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग आपस में होनी चाहिए। फिर है टू गेट थिंग्स डन, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए ऑन द राइट टाइम एंड द राइट वे। राइट वे कंप्लीट करने के लिए टू गेट थिंग्स डन भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर गैप ऑफ कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपरली आप अपना मैसेज दूसरे को नहीं दे पाओगे। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आपने अपना मैसेज सप्लायर तक नहीं पहुंचाया टाइमली, तो वो किस तरह से पहुंचेगा, थ्रू कम्युनिकेशन पहुंचेगा। इसका मतलब ये कि वो टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टू गेट थिंग्स डन, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर है पास ऑन एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। पास ऑन का मतलब होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देना। ठीक है, अगर आपने किसी को मैसेज देना है तो इसका मतलब आप इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हो। तो और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उसमें से अपने पास रखनी होती है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए, कुछ आगे भेजने के लिए आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो। और कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको सपोर्ट भी करती है। सपोज करें आपने बुक पढ़ी, बुक में से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली वो आपने ऑब्टेन कर ली, और जैसे मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ वो क्या हो गया कि मैं पास ऑन कर रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को आप तक। फिर है हमारे पास रीच डिसीजंस। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीचिंग द डिसीजन। अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, एक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर आपने कुछ डिसीजन लेना है तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पीछे रिसर्च होगी, कुछ ऑर्डर आएगा, कुछ उस पर काम होगा, उसके बाद जाके आप डिसीजन मेकिंग करोगे ना कि अब आपको या किसी पर्सन को हायर करना है, फायर करना, उसकी बात सुनोगे, उसके बाद ही उसको हायर फायर करोगे ना। तो इसलिए भी डिसीजन मेकिंग के लिए भी डेवलप रिलेशन, दूसरों के साथ रिलेशन बनाने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। आप एक क्लास के अंदर हो, आप किसी से बात ही नहीं करते, आप किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, तो इसका मतलब कोई भी आपका दोस्त नहीं बनेगा। आप बात करोगे, रिलेशन बनेगा, डेवलप होगा रिलेशन, तो तभी आपकी बात जो है वो आगे चलेगी। ठीक है, हाँ, इसको आप गर्लफ्रेंड के केस में भी ले सकते हो वैसे। अच्छा, आगे है हमारे पास एम्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और क्यों की जाती है, गुड कम्युनिकेशन हमें कहाँ पे फायदा देती है। टू प्रोवाइड एडवाइस, एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छा मैसेज होना चाहिए जो हम किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर सकें। तो प्रोवाइड एडवाइस। फिर है टू प्रोवाइड काउंसलिंग। आप काउंसलर हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं, उसके बाद उसको एडवाइस करते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं। उसके लिए भी आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, आपने कोई ऑर्डर देना है अपने सब ऑर्डिनेट को, उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। टू रिसीव सजेशंस,
ठीक है। सजेशंस को रिसीव करना, अब सजेशंस रिसीव करना क्या है, जब आप कहीं पे खाना खाने जाएं तो आपको एक फीडबैक के लिए एक पेपर दे दिया जाता है कि इस पे फिल कर दें, ठीक है। तो वो बेसिकली आप अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं, आप अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। तो वो फीडबैक भी इटसेल्फ एक कम्युनिकेशन का वे है। लोग आपसे फीडबैक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अब फिर उस पर रिएक्ट करते हैं, अपना अगर कोई ओवरकमिंग्स हो तो उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। टू वार्निंग एंड नोटिस, किसी को वार्निंग देनी है, किसी को नोटिस भेजना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन, आप लिख के भेजोगे तो भी कम्युनिकेशन होगा, आप मुंह से बोलोगे तो भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। जो कम्युनिकेशन है वो डिसिप्लिन को इंप्रूव करने में भी हेल्प आउट करती है। आप एक मेन रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट साइन बोर्ड नजर आते हैं, डिफरेंट आपको कुछ विजुअल्स नजर आती हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है, रोड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने रोड को किस तरह से क्रॉस करना है, आपने गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना है, 60 स्पीड है, 100 है, उससे अबव है, तो आपको वहाँ पे वो रोड इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। वो बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि आपने डिसिप्लिन को इंप्रूव करना है। और इसको वो जो किस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन डिफरेंट तरह से होती है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद इमेजेस के थ्रू भी होती है, तो वो इमेजेस के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जा रहा था, उस डिसिप्लिन को इंप्रूव करने के लिए आपको ये बताया जा रहा था। तो कम्युनिकेशन वहाँ पे भी हेल्प आउट करती है। तो ये तो था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन को हमने अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुई, अभी हमारे पास बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने को, हम जो है वो लेक्चर वाइज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, हम रोल को देखेंगे, इंपॉर्टेंस को देखेंगे, और वाई कम्युनिकेशन नीडेड, एक रिसर्च है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।